साहब से आपकी निवेदन हम आपको निवेदन देने लगाएंगे नहीं, इसलिए मैंने जो ये अर्धनग्न आंदोलन था इसे मैंने तात्काल के लिए रद्द किया है। मैं पुलिस प्रशासन के उनके बात को रखकर मैंने जो है तो ये जो अर्धनग्न आंदोलन है ये मैंने तात्काल स्थगित किया है और इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपका जो निवेदन है हम विभागीय आयुक्त साहब को देने लगाएंगे। इसीलिए मैंने जो अर्धनग्न जो कपड़े निकालने का जो आंदोलन था वो मैंने तात्काल अभी कैंसिल किया है। अभी पूरी आपकी प्रशासन से मांगनी क्या है ये बताइए हमारे। मेरी प्रशासन से मांगनी ये है कि मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण शिक्षण में देना चाहिए और मुस्लिम समाज के सुशिक्षित बेरोजगार इनको जो है तो मौलाना आज़ाद आर्थिक महाविकास मंडल से लोन उपलब्ध करा कर देना चाहिए। और मेरी तीसरी मांग ये है कि मुस्लिम समाज आज आर्थिक परिस्थिति से बहुत परेशान है, वह शिक्षण लेना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, मगर उसकी कंडीशन आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से वो शिक्षण नहीं ले पा रहा है। मेरी तड़प यही है कि मुस्लिम समाज को जो है तो आरक्षण के मुद्दा हो, आर्थिक परिस्थिति से हो। आज मौलाना आज़ाद आर्थिक महाविकास मंडल को बंद कर दिया गया है जहां से हमारे मुस्लिम समाज को एक लोन मिलता है, ये मंडल को बंद कर दिया है। मेरी प्रशासन से यही निवेदन में मैंने कहा है कि मुस्लिम समाज को रोजगार के लिए इस मौलाना आज़ाद आर्थिक महाविकास मंडल के अंदर उनको लोन देना चाहिए, उनकी रोजगारी की तरफ देखना चाहिए। आज मेरा मुस्लिम समाज लंगा हो गया है, इसलिए मैंने आज विभागीय आयुक्त के सामने लंगा आंदोलन करने का निर्णय लिया था, मगर मुझे पुलिस प्रशासन का कल से बहुत जो है तो मुझे जो है तो बर्डन है मेरे ऊपर। और उन्होंने कहा है कि देखिए नज़ीरुद्दीन फारूकी साहब, इतनी बार आप जो है तो कपड़े उतार कर आंदोलन मत कीजिए। इसी मैंने प्रशासन के पुलिस डिपार्टमेंट को इज्जत देते हुए मैंने ये आंदोलन को स्थगित किया है। मगर अगर ये इसी तरह से अगर हमारे समाज को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम इससे तीव्र आंदोलन करेंगे। आपकी मांगे पूरी नहीं हुई है तो आश्वासन मिलने के बाद मेरी मांगे अभी पूरी नहीं हुई, मैंने तो अभी सिर्फ अर्धनग्न आंदोलन का इशारा दिया है। अगला स्टेप मेरा इसी कार्यालय के सामने अपने आप को सिलगा के लेने का आंदोलन रहेगा। लेकिन उसी टाइम पर फिर से पुलिस बोलेंगी कि आप मत करो, आगे टाइम पे करना, तो फिर आप रद्द कर देंगे। नहीं, ये देखिए प्रशासन अगर हमको हेल्प कर रहा है तो हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं कह सकते कि पुलिस के दबाव में आके आपने रद्द कर। नहीं, पुलिस के दबाव में आकर मैंने रद्द नहीं किया है, क्योंकि आपने मेरे कई आंदोलन देखे होंगे। मैं आंदोलनकारी हूँ और एक समाज के लिए मेरे जो दिल में भावना है, मैं ये मीडिया के सामने आपको रखना चाहता हूँ कि मैं समाज के लिए किसी भी हद से गुजर सकता हूँ। फिर आज कैंसिल करने की वजह क्या है? आज कैंसिल करने की वजह ये है कि देखिए हमको प्रशासन ने कहा है कि हम आपका जो है तो आयुक्त विभागीय आयुक्त साहब से आपके हम जो है तो आपका जो निवेदन है वो स्वीकार करेंगे और जो है तो आपको जो है तो भरोसे में लेकर आपकी मांगों को जो है तो उन तक पहुंचाएंगे और प्रशासन तक पहुंचाएंगे। अगर अगली टाइम तक अगर हमारे को ये सरकार तिगाड़ी सरकार जो है बैठी, आप जो है तो बहुत सारे जो है तो भाजपा सरकार, ये सरकार, वो सरकार, सब पे आरोप लगाते हैं। हमको किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज को जैसे नज़ीर फारूकी का आंदोलन है, इसी तरह से एक बड़ी आवाज़ में हमको आंदोलन करना होगा। ये सरकार, कोई सरकार किसी को कुछ नहीं देती, हमको उनसे छीन कर लेना पड़ेगा। और ये आज मैंने जो आंदोलन स्थगित किया है, आप इसे मेरी नाकामी मत समझिए। मैं इसी आयुक्त के विभागीय आयुक्त के सामने अगर हमारे को 1 महीना के अंदर अगर ये इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लगता है तो मैं इसी मैदान पर और आपको मीडिया के सामने कहता हूं कि आपके सामने यहीं पर आकर अपने आप को आग लगा दूंगा मैं।
थैंक यू